सभी को नमस्ते। इसका इंट्रोडक्शन करने से पहले एक छोटा सा इंसिडेंट मैं आपको बता दूं। पटना की एक शाम, हाथों में कुल्हड़ चाय और बातें करते दो दोस्त। ये कहता है कि बिहार में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, बहुत टैलेंटेड लोग हैं हमारे यहाँ पर। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि हमें अपनी प्रतिभा को दिखाने के लिए, हमें अपना टैलेंट दिखाने के लिए हमेशा बाहर ही जाना पड़ता है। वो तो छोड़ो, हम अपने पास के लड़के को नहीं जानते। जब वो वायरल हो जाता है तब हमें पता चलता है कि ये इतना टैलेंटेड है। दूसरा कहता है कि हम क्यों ना एक ऐसा मंच दें जहां ये प्रतिभा, ये टैलेंट आकर बैठ सके, बातें कर सके, अपने बारे में बता सके, अपना टैलेंट शो कर सके। और इसी से शुरुआत होती है चौपाल डायरी की। बस इस छोटे ख्वाब से शुरू हुआ ये, और यकीन मानिए इसमें ज्यादा वक्त नहीं लगा, कोई बड़ी प्लानिंग नहीं हुई है। बस एक धुन से सवार हुआ और अगले दिन से ही इस पर काम शुरू हो गया। कॉल शुरू करने का, रूम ढूंढने का, लाइट्स लगाने की, और एक एक आइडियाज को क्रॉस चेक करना, ये सही रहेगा, वो सही रहेगा। और आज वो दिन है, आज हम सब साथ बैठे हैं और ये मंच आपके सामने सच कर तैयार है, चौपाल डायरी। सो बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दीज टू गाइज, सुनील मिश्रा एंड चंद्र प्रकाश, फॉर गिविंग अस दिस प्लेटफॉर्म टू शोकेस आवर टैलेंट। हमारे आसपास के बहुत सारे लोग हैं जो आज ये जो ओपन माइक रखा गया है, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा ओपन में रखा जाना था, लेकिन किसी वजह से हम इसे यही अपने स्टूडियो में ही कर रहे हैं। तो ज्यादा देर न लगाते हुए मैं अपने पहले पार्टिसिपेंट को बुलाना चाहूंगा, जो यहाँ पर गणेश वंदना आकर करेंगे। रविकांत जी, गणेश वंदना से शुरुआत करते हैं। A big round of applause for रविकांत जी। आप सभी लोगों को प्रणाम। मैं रविकांत। आज इस कार्यक्रम के आगाज की गणेश वंदना के साथ किया जा रहा है, और चौपाल डायरी जिसकी आज ओपनिंग है, हम सभी लोग सौभाग्यपूर्ण हैं कि इस चौपाल डायरी की ओपनिंग सेरेमनी में जो कि उपस्थित हुए हैं। और इस कार्यक्रम जो कि शुभ कार्यक्रम है, तो सबसे पहले एक गणेश वंदना के साथ इसकी शुरुआत की जानी चाहिए। तो चलिए एक गणेश वंदना करते हैं। गजानन प्रभु तुझको आना पड़ेगा, गजानन प्रभु तुझको आना पड़ेगा। रिद्धि सिद्धि को साथ लाना पड़ेगा, रिद्धि सिद्धि को साथ लाना पड़ेगा। गजानन प्रभु तुझको आना पड़ेगा, गजानन प्रभु तुझको आना पड़ेगा। तेरे वास्ते लाके प्रसाद रखा, तेरे वास्ते लाके प्रसाद रखा। तुझे आके भोग लगाना पड़ेगा, तुझे आके भोग लगाना पड़ेगा। रिद्धि सिद्धि को साथ लाना पड़ेगा, रिद्धि सिद्धि को साथ लाना पड़ेगा। गजानन प्रभु तुझको आना पड़ेगा, गजानन प्रभु तुझको आना पड़ेगा। तेरा नाम शुभ लाभ है देने वाला, तेरा नाम शुभ लाभ है देने वाला। करिश्मा तुझे अब दिखाना पड़ेगा, करिश्मा तुझे अब दिखाना पड़ेगा। रिद्धि सिद्धि को
साथ लाना पड़ेगा पड़ेगा, रिद्धि सिद्धि को साथ लाना पड़ेगा। गजानन प्रभु तुझको आना पड़ेगा, गजानन प्रभु तुझको आना पड़ेगा। A great round of applause for this bhajan. और नेक्स्ट परफॉर्मेंस के लिए मैं बुलाना चाहूंगा निर्भय किशोर जी, जो एक पोइट्री लेकर के आ रहे हैं। एक बार जोरदार ताली निर्भय किशोर जी के लिए। सबसे पहले तो सभी को नमस्कार, और खासकर चौपाल डायरी लिखने वाले उन सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई। लिख लेता था, अब तक बहुत कुछ लिखता आया, पर कभी ऐसा मंच नहीं मिला। पहली बार एक साथी के स्टेटस पे मिला कि ऊपर डायरी है, तो सोचा लिख लूं। हालांकि मेमोरी 64 वाला ही है, 128 नहीं हो पाया अब तक, तो याद नहीं रख पाता हूँ, तो मोबाइल में ही रखा है। पत्रकार हूँ और पत्रकारिता से जुड़ा हूँ, तो ज्यादातर सिचुएशन को लिखता हूँ, और जो अपने साथ बीती हो उसे भी लिख लेता हूँ। और ऐसे ही मैंने कुछ लिखा है। बगल में मेरे दोस्त बैठे हुए थे, तो मैंने उनसे पूछा कि मेरे पास बहुत सारे ऐसे चीजों पे लिखा हुआ है, बिहार, बिहारी हैं, या प्यार मोहब्बत की बातें, घर परिवार कैसे हो, इस सब पे लिखा है। हमने सोचा, तो मेरे दोस्त ने बोला कि प्यार मोहब्बत ज्यादा चलता है, तो सोचा मैं प्यार मोहब्बत ही लेके आऊं। क्या होता है ना कि प्यार मोहब्बत की कहानी सबके साथ होती है, ऐसा नहीं कि मैं अछूता हूं, हर कोई होगा इसमें जुड़ा हुआ। कभी किसी के साथ अच्छा हो जाता है, कभी किसी के साथ बुरा हो जाता है, लेकिन प्यार और इश्क दोनों ही अधूरा है। दोनों शब्द ऐसे हैं ना, वो कभी पूरा नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि जो पूरा नहीं हुआ, सबसे बेहतर प्यार वही होता है। लेकिन खुशकिस्मत इंसान वो होता है जिसका पूरा नहीं हो फिर भी वो खुश हो, वो सबसे बड़ा खुशकिस्मत होता है। तो हमने उसी पे लिखा है, और ऐसे ही किसी दोस्त की कहानी है। मैंने उसको अपने छोटे से शब्दों में लिखने की कोशिश की है, उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा। हम तो अतीत के मारे थे, हम तो अतीत के मारे थे, पर वो आज भी मेरे प्यारे थे। हम तो अतीत के मारे थे, पर वो आज भी मेरे प्यारे थे। उनको चाहत थी दूर जाने की, और हम उनके फैसले के दीवाने थे। उनको चाहत थी दूर जाने की, और हम उनके फैसले के दीवाने थे। सोचा नहीं कभी ऐसा होगा, सोचा नहीं कभी ऐसा होगा, मेरा भी वक्त आज के जैसा होगा। सब सोचते हैं कि शादी ब्याह हो और वैसे वैसे, तो हमने भी सोचा कि सोचा नहीं कभी ऐसा होगा, मेरा भी वक्त आज के जैसा होगा। उम्मीद थी आसमान तक जाने की, शादी ही तो सबसे बड़ी आसमान होती है, ताकि हम उसमें गोते लगा सकें। तो वही सोचा कि उम्मीद थी आसमान तक जाने की, प्यार को नई मुकाम तक पहुंचाने की। लेकिन डर सता रहा था मुझे तेज जाने से। सफर बड़ा तेज चला था, डर होने लगा था। कोरोना में बहुत लोगों को ऐसे तेज सफर की उड़ानें हुई थी, और उस उड़ान में मैं भी था, और खुल के बोल रहा हूं कि उस तेज सफर में मैं भी था। तो लिखा कि लेकिन डर सता रहा था मुझे तेज जाने से, गिरूंगा तो खुद को बचाने से। वो सच हो गया, गिरूंगा तो खुद को बचाने से, लेकिन वो सच हो गया। गिरा ऐसे कि रोक न पाया, खुद को तन्हाई में जाने से। सब जाते हैं, मैं भी गया, तन्हाई में जाने से खुद को रोक ना पाया। अब सुनिए फिर आगे क्या होता है। अब तो उम्मीद भी ना बची तेरे पास आने की, अब तो उम्मीद भी ना बची तेरे पास आने की। तू ऐसे बन गए मेरे लिए बेगानी सी, अब तो उम्मीद भी ना बची तेरे पास आने की। तू ऐसे बन गई मेरे लिए बेगानी सी। खैर वक्त और तन्हाई को तो आना ही था, वक्त और तन्हाई को तो आना ही था। सबको इस दुनिया से एक दिन जाना ही था, पर कोशिश करूंगा तू अपना बना लो। उम्मीद तो कभी खत्म नहीं होती प्यारा, बस वैसे ही कि पर कोशिश करूंगा तू अपना बना लो। मेरे प्यार को समझो और सच से पंगा लो। स्थिति ऐसी हुई थी कि कुछ गलतफहमियां, कुछ दोस्तों और यारी में गलतफहमियां हुई, और वो सच को पंगा लेने की मैंने बातें ठान दी थी। हालांकि मैं सफल नहीं हो पाया,
तो पर कोशिश करूंगा तू अपना बना लो, मेरे प्यार को समझो और सच से पंगा लो, वरना पेड़ वाली कहानी। मैं अपनी जिंदगी को बहुत खुशनसीब तरीके से जीने की कोशिश करता हूं और सोचता हूं कि आपकी जिंदगी में जो भी व्यक्ति आता है वो आपके लिए पेड़ के समान है। वो पेड़ कैसा? जब गांव में हम जाते हैं ना, गांव की जिंदगी हमारी ज्यादा है, तो जब गांव में जाते हैं तो पेड़ होता है, जब थक हार जाते हैं चलते चलते तो पेड़ के छांव में रुकते हैं और फिर उसके बाद होता है कि बाय मैं आगे चला, फिर अगला कोई आएगा। तो इस तरह मैंने जिंदगी को ऐसे जिया और मैंने लिखा कि वरना पेड़ वाली कहानी तो आज भी याद है मुझे, वरना पेड़ वाली कहानी तो आज भी याद है मुझे, अपनी जिंदगी के मोड़ का समझूंगा छांव तुझे, तेरे साथ के एहसास को अपनाऊंगा, तेरे साथ के एहसास को अपनाऊंगा, जिंदगी जैसे चलाएगी मैं खुद चलता जाऊंगा। बस मलाल होगा तुझसे बिछड़ जाने का, बस मलाल होगा तुझसे बिछड़ जाने का, लायक तुमने इतना ना समझा मुझे दोस्त भी बनाने का। बस मलाल होगा तुझसे बिछड़ जाने का, लायक तुमने इतना ना समझा मुझे दोस्त भी बनाने का, लेकिन उम्मीद अब भी है दोस्त बन के दोस्ती निभाने का, लेकिन उम्मीद अब भी है दोस्त बन के दोस्ती निभाने का। खैर यही चाहत है, बस अपनी जिंदगी में खुश रहो और मुकाम तुम पाओ। बस चाहत यही है, बस अपनी जिंदगी में खुश रहो और मुकाम तुम पाओ। अपने प्यार को, सब तो प्यार करते ही हैं एक को छोड़ के दूसरे के लिए, तो मैंने लिखा है कि बस अपनी जिंदगी में खुश रहो और मुकाम तुम पाओ। अपने प्यार को तह तक पहुंचाओ, अपने प्यार को तह तक पहुंचाओ, जिंदगी के सफर में कभी भी याद मेरी आए, बिन झिझक एक कॉल तो कराओ, बिन झिझक एक कॉल तो घुमाओ, क्योंकि मैं इस हालात से सबको देखता हूं और सब उम्मीद में रहते हैं कि एक कॉल आ जाए, लाख बुराइयां हो सब कुछ भूल जाते हैं। तो बस हमने यही लिखा है कि जिंदगी के सफर में कभी मेरी याद आए, बिन झिझक एक कॉल घुमाओ। और हालात लास्ट में मेरा हुआ जो सबके लिए हो जाता है कि मैं तो ऐसे गिरा गटर में जो बचाने ना आया कोई। अब ये सिचुएशन वहां जहां गिरा और कोई फोन करके नहीं, बल्कि मजे सब लेते हैं, पर फोन करके कोई ये नहीं कहता जाने दे यार, छोड़ दी, अगले रास्ते में आगे बढ़ जा। तो मैं उस सिचुएशन पे पहुंचता हूँ थोड़ा पीछे, जब ये पूरे हालात थे कि मैं तो ऐसा गिरा गटर में जो बचाने ना आया कोई, कैसा ये न्याय है दिल का जिसे समझाने ना पाया कोई। बहुत ही शानदार, थोड़ा लंबा, बहुत ही शानदार। एक बार जोरदार ताली इनकी शानदार सी तारीफ के लिए शुरू हो चुके हैं। तो अब नेक्स्ट परफॉर्मेंस पर हम मूव करते हैं। गौतम जी अपनी मिमिक्री आर्टिस्ट्री को लेकर के आ रहे हैं। स्वागत है गौतम जी, मंच आपके लिए तैयार है। कह दिया कि 2005 से पहले कुछ था जी, लेकिन ये अंदाज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का है और मैं बहुत फॉलो करता हूँ उनको, इसलिए उनके वो अंदाज को, उनके चलने बोलने और मूवमेंट को पकड़ता हूँ। तो शुरुआत करते हैं, किसी भी मंच पर जब जाते हैं तो किस तरीके से पेश आते हैं, कैसे बात करते हैं। और अक्सर कहते हैं पहले कुछ था जी कोई जानता था उसको, हम लोग कितना काम किए हैं बिहार में, पहले कितना अच्छा लगता था, हम लोग कितना मिलके काम किए, तो सबको प्रकार भाई को मालूम है। और उसके बाद जब हम लोग 2005 में आए थे, सबको मालूम होगा, और नहीं मालूम है तो जान लीजिए 2005 में जो मई जून के बाद जो इलेक्शन हुआ था, तो हम लोग की सरकार बनी थी, और उसके बाद हम लोग उस बिहार को कैसे इतना दूर तक लेकर आए हैं, वो तो मरीन बीच पर जाइएगा तो आपको पता चल जाएगा। ज्यादा दूर जाना नहीं, तो यही पटना था जी, यही पटना था। पटना से पूर्णिया जाने में कितना टाइम लगता था पहले, कितना आदमी तो रात भर ट्रेन में रह जाता था, और जो दिन में जाता था वो दिन भर दबा देता था। लेकिन अब हम लोग देखिए, हम लोग का मिशन चल रहा है, पहले हम लोग इसको 6 घंटा में किए, और अब तो सब लोग जानते हैं कि इसको हम लोग 3.5 घंटा में कर देंगे। क्या विजय बाबू,
विजय बाबू हमारे सहयोगी हैं, खाली उनको हम स्माइल के लिए रखते हैं ताकि आप लोग भी एनर्जी लेते रहिए। और रहा सवाल बिहार की तरक्की का, तो महिलाएं तो खूब हंस रही। यही महिलाएं न थी जो कही थी कि बंद कर दीजिए, तो हम लोग बंद कर दिए। अब इसमें हमारे कुछ मित्र नाराज हो गए जो लेते थे, लेकिन अब वही लोग झोला लेकर सब्जी लेके जाते हैं। इसलिए बिहार बदल गया है। और कहीं कहीं से तो खबर आता है डिलीवरी का, कहता है कि कोई डिलीवर कर रहा है। ए भाई, तो एक बात जान लीजिए, जो पिएगा वो बढ़वे करेगा। इसलिए बहुत खराब चीज। और हम लोग तो महात्मा गांधी के समय से चले आ रहे हैं, हम लोग तो उनके सिद्धांत पर काम करने वाले लोग, तो आप जानते ही है जी। क्या आप लोग से छिपा हुआ है? 2005 से पहले कुछ था नहीं, कोई जानता था इसको? है? कितना हम लोग काम किए हैं, बिजली, बत्ती, पानी, सड़क, पुल, पुलिया पर। अब एक आध को ढह जाता है, इसको अलग बात, मतलब मत लीजिएगा, लेकिन उससे ज्यादा बन रहा है। और हम तो कहना चाहते हैं आप लोग को भी कि जहां आप लोग जाइए इसका प्रचार बहुत कीजिएगा, इसलिए कि कहीं अगर फिरू आ गया तो समझ लीजिए क्या होगा, तब जानते ही है जी। तो यही है अंदाज जो बोलते हैं। बहुत शानदार, बहुत चौपाल डायरी जो आप लोगों ने नाम दिया है, मैं बहुत मतलब डे वन से मैं इस पे बहुत गहन मंथन के साथ कह सकता हूँ कि ये बहुत लंबी रेस का घोड़ा साबित होगा, माइलस्टोन साबित होगा ये नाम। इसलिए कि लोगों ने चौपाल जाना छोड़ दिया है, डायरी रखना छोड़ दिया। ये दोनों का कॉम्बिनेशन है और लोग चौपाल में भी जाएंगे, डायरी भी साथ रखेंगे, ताकि दिन भर आपने जो किया है रात को एक बार जरूर देखिए, आपको अंदाजा लग जाएगा कि आपने क्या किया है और क्या बाकी है। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। जोरदार ताली गौतम जी के लिए। और इनकी परफॉर्मेंस के बाद कहना चाहूंगा कि आजकल के समय में स्टैंड अप कॉमेडी करना कितना मुश्किल हो गया है सबको पता है, और खास करके पॉलिटिकल कॉमेडी करना, और उसमें भी एक बहुत ही ब्लर लाइन है, बहुत पतली सी लाइन है। आप अश्लीलता को जब जोड़ देते हैं तो काफी आसान हो जाता है, शायद मुझे लगता है स्टैंड अप कॉमेडी करना, लेकिन पॉलिटिकल सटायर के साथ कॉमेडी करना, और वो भी बिना अश्लीलता के, बहुत बड़ी बात है। सो बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर गौतम जी, बहुत मजा आया। नेक्स्ट परफॉर्मेंस की तरफ मूव करते हैं। एक सिंगिंग परफॉर्मेंस आप सभी के बीच सुलेखा रमैया जी आ रहे हैं सिंगिंग को लेकर के। एक बार जोरदार ताली इनके लिए। सेजिया पे लोटे काला नाग हो, कचौड़ी गली सुन कैल बलमू। सेजिया पे लोटे काला नाग हो, कचौड़ी गली सुन कैल बलमू। सुन कैल बलमू हो, सुन कैल बलमू। सुन कैल बलमू, सुन कैल बलमू। मिर्जापुर कैला गुलजार हो, कचौड़ी गली सुन कैल बलमू। सेजिया पे लोटे काला नाग हो, कचौड़ी गली सुन कैल बलमू। एही मिर्जापुर से चल जहाजिया, एही मिर्जापुर से चल जहाजिया। चल जहाजिया रमा, चल जहाजिया। सैया चल गैला रंगून हो, कचौड़ी गली सुन कैल बलमू। सेजिया पे लोटे काला नाग हो, कचौड़ी गली सुन कैल बलमू। पनवा से पातर भइल तोरी धनिया,
पाँव से पातर भइल तोरी धनिया, भइल तोरी धनिया हो, भइल तोरी धनिया। दहिया गलेला जैसे नून हो, कचौड़ी गली सुन कैल बलमू। दहिया गलेला जैसे नून हो, कचौड़ी गली सुन कैल बलमू। से जिया पे लौटे काला नाग हो, कचौड़ी गली सुन कैल बलमू। और पत्नी क्या करी है कि जो मोरे हाथवा में होत कटरिया, जो मोरे हाथवा में होत कटरिया, होत कटरिया रामा, होत कटरिया। बहा देत गोरावन के खून हो, कचौड़ी गली सुन कैल बलमू। बहा देत गोरावन के खून हो, कचौड़ी गली सुन कैल बलमू। से जिया पे लौटे काला नाग हो, कचौड़ी गली सुन कैल बलमू। मिर्जापुर कैल गुलजार हो, कचौड़ी गली सुन कैल एक बार जोरदार ताली सुलेखा रमैया जी के लिए। ऐसे समय में जहां हम लोक संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं, वहां इनका ये गाना सुनकर बहुत अच्छा लगा। जो इनकी आवाज़ थी, जो इनका टंकार था और जिस लय में गा रही थी, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शानदार। तो बहुत ही खूबसूरत सा परफॉर्मेंस। नेक्स्ट परफॉर्मेंस से मूव करने से पहले जब ये चौपाल डायरी, जब ये कॉन्सेप्ट रखा गया था, तो मुझे भी बताया गया कि आप भी आकर के इसमें कंट्रीब्यूट कीजिए। तो जब ये डायरी और चौपाल एक साथ मिक्स हुआ, बहुत ही सुंदर सा एक इवॉल्व होकर के आया था। तो डायरी से कई सारी चीज़ें आप बैक में चले जाते हैं, आपने पहले भी कभी कुछ लिखी हुई होती है, और हर किसी के लाइफ में एक वो छोटा छोटा मैजिक हुआ रहता है, और आसपास के लोगों से ही होता है वो छोटा छोटा मैजिक। और कभी वो ऐसा भी होता है कि हम वो उनसे कह नहीं पाते हैं, कभी हम उनसे कह पाते हैं। बस सबसे खूबसूरत बात है, अगर हम कह दें तो बहुत खूबसूरत, अगर ना कहें तो वो भी और भी अच्छी बात है। तो एक पुरानी सी लिखी हुई मेरी एक चीज़ है, कहते हैं कि जिंदगी कब किस मोड़ पर करवट ले ले शायद किसी को नहीं पता। कुछ ऐसे बदलाव जिनका भविष्य शायद हमें पता हो, और ये बदलाव भी कैसे कि कभी कहकर नहीं आते, कि इनका इस्तकबाल भी हम ठीक से कर सकें। इन बदलावों की अनुभूति हमें देर से होती है, लेकिन काफी सुखद होती है। मैंने आशा छोड़ दी थी, पर पता नहीं क्यों एक मसीहा है जो मेरे इन हाथों को थामकर चलना सिखाना चाहता है। अजनबियों के संसार में वो मुझे अपनों से बढ़कर लगने लगा है। मुझे तो लगता है मेरी चाहत ही उसकी चाहत से कई गुना कम है। मैं उसे देवता भी नहीं कह सकता, क्योंकि मैंने उन्हें देखा ही नहीं, और इस संसार ने देवत्व की जो परिभाषा मुझे दी है, उसमें उसे समेटते हुए काफी डर लग रहा है। और शायद वह भी अपने आप को देवता कहलवाना ना चाहती हो, क्योंकि मेरी तरह ही तो उसके पास दो आंखें, दो कान, एक नाक, मेरी तरह ही तो है। पर शायद दिल के मामले में वो मुझसे और शायद सबसे बढ़कर है। ऐसे तो उससे रोज कभी ना कभी मिलता ही हूं, पर आज मिलकर अच्छा लगा। आज जब लिखने बैठा तो कलम भी ना रुक सकी। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट परफॉर्मेंस पर मूव करते हैं। सुशील जी आ रहे हैं एक गाना लेकर के। एक बार जोरदार ताली सुशील जी के लिए। सबसे पहले आप सबके दिल से प्रणाम और के ये बुलावे का प्रकाश बादल जी के सबसे पहले ज़्यादा हाथ और ये आगे काफ़ी अच्छा लगा था। चलो हमारे तरफ से भोजपुरी गीत हर की बिरहीन जोगिनिया जोगा गइल बालमो कि दिल में हमरा जगिया लगा गइल बालमो
कि हमसे मुंह मोड़ के अकेले घर छोड़ के जियते जी हमके मुआ गई लबलमु। अरे की गहवाना करा के राजा चली गई बाहरवा कि यही बना तो चल जाइब हमहू नई हरवा। गवना करा के राजा चली गई बाहरवा यही बना तो चल जाइब हमहू नई हरवा कि तोहार आई लईखी खाए रोटी भात के कि तोहार आई लईखी खाए रोटी भात के बुझत नहीं हमारा बात के कि तोहार आई लईखी खाए रोटी भात के बुझत नहीं हमारा बात के कि बड़ा की गोतिनिया घर में मरद संगे सूते बड़ा की गोतिनिया घर में मरद संगे सूते जरता जवानी असरे में दिया बूते कि उठी उठी रोइला से जरिया पराती के कि उठी उठी रोइला से जरिया पराती के बुझत नहीं हमारा बात के कि तोहार आई लईखी खाए रोटी भात के बुझत नहीं हमारा बात के। एक बार फिर से जोरदार ताली सुशील जी के लिए, शानदार सी भोजपुरी गीत के लिए। एक सिंगिंग को लेकर के ही सुधांशु जी अपना एक गीत लेकर के आएंगे। एक बार जोरदार ताली सुधांशु जी के लिए। सबसे पहले तो पूरी टीम को, चौपाल डायरी की पूरी टीम को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। चौपाल बेसिकली मगध क्षेत्र का जो नाम है ना, आम बोलचाल का जो बैठक होता था वो मगध क्षेत्र का इस वहां से लिया गया है। और बड़ा बढ़िया ये कॉम्पोजिशन है चौपाल और डायरी। तो मैं पूरी टीम को, जो भी टीम है चौपाल डायरी की, उसको ढेर सारी शुभकामना देता हूँ। मेरा फ्रेंड है सुनील जिसने मुझे फोन किया था। वैसे तो मैं वादक हूँ लेकिन आज बोलने का मौका मिला है तो कुछ गा देता हूँ। ऐसे मगध क्षेत्र का मुझे 2 लाइन बहुत याद है, लेकिन पूरी टीम के लिए मैं पहले एक लाइन कहता हूँ कि कभी सुना था कि कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछाल हो गया। तो मैं पूरी टीम को बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। और एक मगही का एक चैती है 2 लाइन का, उसके बाद फिर मैं बॉलीवुड का कोई गाना गा ठैया मोतिया हेरा गईल रामा कि कहवा में ढूंढूं कि यही ठैया मोतिया हेरा गईल रामा कि कहवा में ढूंढूं। हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपकी नसीब ये रात हो शायद फिर इस जन्म मुलाकात हो ना हो, लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म मुलाकात हो ना हो, लग जा गले। पास आइए कि हम नहीं आएंगे बार बार, बाहें गले में डाल के
हम रोल साज आँखों से फिर ये प्यार की बरसात हो न हो, शायद फिर इस जन्म मुलाकात हो न हो। थैंक यू। एक बार फिर से जोरदार ताली इसका शानदार नेक्स्ट हमारे पास मैं जो इस महफिल को थोड़ा सा और जमाने के लिए, इसमें रंग और डालने के लिए शायरी और पोएट्री को लेकर के आ रहे हैं हमारे बीच रंजीत जी। अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर रंजीत जी। माँ सरस्वती को नमन करता हूँ, यहाँ जितने से लोग बैठे हैं सहपाठी हैं। और चौपाल डायरी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, आपने काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव लिया है। मैं जब लिखना शुरू किया था तो हर किसी का एक कैटेगरी होता है, वो चाहता है कि मैं लिखूं तो लोग जाने, बट किस वे में आपको जान रहे लोग बहुत महत्व रखता है। तो शुरुआत जब हमने किया था तो सोचते लोग शायरी का मतलब मोहब्बत प्यार यही सब होता है, पर ऐसा नहीं है, इससे बहुत ऊपर बहुत कुछ है। और चीज़ें अगर आप कलम उठा रहे हो और समाज के कुछ अच्छे बुरे के बारे में अगर नहीं लिख रहे तो मुझे लगता है कि लिखना कहीं ना कहीं सफल नहीं होता है। तो मैं जो मुद्दा जो सामाजिक चीजें होती रहती हैं उन पर लिखता हूँ। रिसेंटली जब आर्जिकल हॉस्पिटल में उस लड़की के साथ जो हुआ, डॉक्टर के साथ जो हुआ, पूरा देश झकझोर के रख दिया था। हमारी कलम वहां पे नहीं लिखे थे। उसके बाद जैसे जब बहुत सारे ना इंसिडेंट जितने भी छोटे बड़े हो रहे थे सब देश में ऐसे सुर्खियों में आ रहे थे, जैसे लगो कि पूरा देश जाग चुका है। कहीं छोटा सा भी इंसिडेंट हो रहा हो लड़कियों के साथ आ रहा है, लोग अपना अपना ओपिनियन दे रहे थे, किसी का पॉजिटिव किसी का नेगेटिव। तो उन ओपिनियन में जो हमने देखा और जो मेरे दिमाग में खटका उसको लेकर के लिखा है कि चलो आज एक कहानी सुनाता हूँ, समाज के ठेकेदार की जुबानी सुनाता हूँ। ये समाज में हो रहे बलात्कार का शायद उसे बड़ा फिक्र था, पर जाने क्यों उसकी बातों में अजीब अजीब सा जिक्र था। कहता छोटे कपड़े पहन के लड़कियां आधा तन दिखलाती है, देर रात क्लबों में जाके लड़कों का मन भटकाती है। अरे क्या जरूरत आन पड़ी थी अकेले बाहर निकलने की, खुद ही आग में हाथ डालती फिर शोर मचाती जलने की। आज जो कुछ उसके साथ हुआ कहीं न कहीं खुद भी वो जिम्मेवार है। अरे कब्र छोड़ दे कछुआ, फिर मौत का वो हकदार है। मैं उसकी बेतुकी बातें सुनकर बड़ा स्तब्ध था। मैं चुप्पी साधे पर क्यों रहता? जवाब तो उपलब्ध था। हाँ, मैंने भी पढ़ा है कि एक उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया को बढ़ावा देता है, पर हर घटना में ये सफाई देना कहां तक शोभा देता है। तो चलो आज मैं इस समाज की आज मैं एक कहानी सुनाता हूँ, इस समाज की गंदी सोच का हकीकत बताता हूँ। हाँ, हाल ही की बात थी, एक अंधेरी रात थी, कपड़े छोटे नहीं थे उसके, सुना है आला भी रखी साथ। सुने हैं आला भी रखी साथ थी कि पेशे से डॉक्टर भगवान का दूजा रूप, एक हैवान की नजर चढ़ी जो छा दैत्य स्वरूप। मौका पर पास पहुंचा, हाथ से जकड़ लिया, चीखना जब चाहे बेटी मुंह था पकड़ लिया। कुछ देर संघर्ष की, फिर हार कर हुई ढेर, और बोटी नोच रहे थे मानो हो कोई भूखा से। अब तथ्य तुम्हारे कहां गए? कुछ तो बोलो। अरे चुप्पी साधे क्यों खड़े हो? मुंह तो खोलो। जिस मनुष्य के मस्तिष्क में हवस हो भरा पड़ा, वो कहां देखता है उम्र और बदन पर के कपड़ा। तो ऐसे विचार देने से पहले तुम 100 बार अब सोचना और बातों का मुआयना कर तब मुंह खोलना। बाकी अनुमान खुद लगाओ, मैं छोड़ता हूं आप पर कि जिसके साथ बलात्कार होता क्या बीतता होगा उसके बाप पर। मैं देखूं जैसे सबसे संगीन अगर अपराध में मानूं तो वो लड़कियों के साथ जो कुछ भी गंदगी होता है वो होता है। लेकिन सरकार अगर इस पे चुप्पी साधे या किसी भी इंसिडेंट में देखूं, चाहे कोई भी सरकार हो, बंगाल की ममता सरकार जो आर्जिकल हॉस्पिटल के डायरेक्टर को केवल और केवल ट्रांसफर करवाती हो वो हो, या योगी सरकार जो यूपी में बेची हुई IT सेल के उन लड़कों को निकलने के बाद जश्न मनाता हूँ जो एक लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार किया था। तो इन अपराधियों को जो संरक्षण देती है सत्ता, उसके ऊपर हमने लिखा था कि अपराधी है सत्ता संरक्षित, ये कैसी मजबूरी है। अरे इन बहसे दरिंदों पे लगाम लगना जरूरी है, और कर सलाखों के बाहर बेखौफ घूम रहे भेड़िया
तो चीख रही है बेटियां, आजादी अभी अधूरी है, आजादी अभी अधूरी है। एक अभी जैसे माहौल, चुनावी माहौल चल रहा है और जो यंगस्टर लड़के होते हैं वो आजकल झुंड में निकल कर किसी भी पार्टी के पीछे झंडा उठा करके और नारेबाजी में लग जाते हैं, जो मुझे लगता है कि अपनी जवानी बर्बाद कर रहे हैं। जो जिनका ना कोई ऐसा ठोस विचार होता है कि हम क्या आगे करने वाले हैं, तो उनको देख करके हमने लिखा था। और ज्यादातर मैं राजनीतिक चीजों पे कुछ कुछ टिप्पणी करते रहता हूँ, तो सुनिए कि ऐसे भाई मैं राजनीति के खिलाफ नहीं हूँ, युवा राजनीति में होना चाहिए, चाहे हमारे कोई स्वतंत्रता सेनानी हो या कोई बड़े विचारक हो, हर कोई कहता है युवा को राजनीति में आना चाहिए, लेकिन आपके विचार क्या हो वो एक बार निर्धारित खुद करो, उसके बाद आओ। लेकिन जो ऐसे उछल कूद करके और झंडे उठाकर चलते हैं, उनके लिए लिखा था कि श्वेत कुर्ता गले में गमछा, कि श्वेत कुर्ता गले में गमछा झूठी धौंस दिखाता है, ऐसे विचित्र प्राणी भी आजकल युवा नेता कहलाता है। कि दिनचर्या बस एक ही, दिनचर्या बस एक ही विधायक आवास का ख्याल रखना, दिनचर्या बस एक ही विधायक आवास का ख्याल रखना, उनका आदेश सर आंखों पे, ना कोई सवाल करना और बिना किसी संकोच के हामी में मुंड हिलाता है, ऐसे विचित्र प्राणी भी आजकल युवा नेता कहलाता है। आगे देखिए, जहां देखो बस भाषणबाजी, जहां देखो बस भाषणबाजी, चार लंपट सदैव साथ, कि जहां देखो बस भाषणबाजी, चार लंपट सदैव साथ, गर्व होता उन्हें बनकर विधायक जी का दाया हाथ, और खरी खोटी सुनने के बाद भी बेशर्मी से मुस्काता है, ऐसे भी विचित्र प्राणी भी आजकल युवा नेता कहलाता है। तो ना कोई विचारधारा इनके, ना कोई विचारधारा इनके, ना कोई सिद्धांत है, और इन बड़ बोलों को लगे इनके पीछे पूरा प्रांत है, और फेसबुक इंस्टा हर जगह खुद को युवा सम्राट बतलाता है, ऐसे विचित्र प्राणी भी आजकल युवा नेता कहलाता है। क्यों भगत सिंह युवा नेता, क्यों भगत सिंह युवा नेता जिनके, क्यों भगत सिंह युवा नेता जिनके जिगर में चिंगारी थी और जज्बा जिनके पड़े अंग्रेजों पे भारी थी, और ये बिना किसी आदर्श के, ये बिना किसी आदर्श के खुद को क्रांति वीर बताता है, ऐसे विचित्र प्राणी भी आजकल युवा नेता कहलाता है। एक बार जोरदार ताली रंजीत जी के लिए, बहुत ही ओज परत थी। और समाज में जिस तरह से चल रहा है, अगर वो हमसे रिफ्लेक्ट नहीं होता है तो शायद हम जी नहीं रहे हैं, हमारी संवेदना मर चुकी है। तो वो ओज, वो वेग इनके शब्दों से और इनके जिस तरह से बोल रहे थे, जिस तरह से इनकी कविता इन्होंने लिखी है, जिस तरह से इन्होंने व्यक्त किया है, ये पूरा झलक रहा था। एक बार फिर से जोरदार ताली रंजीत जी के लिए। नेक्स्ट परफॉर्मेंस के लिए बुलाना चाहूंगा मैं उनको जिन्होंने भोजपुरी में 70 से ज्यादा फिल्मों में गाने लिखे हैं। प्रकाश बारूद जी, आपका स्वागत है इस मंच पर। एक बार जोरदार ताली प्रकाश बारूद जी के लिए। नमस्ते, प्रणाम। मेरा नाम प्रकाश बारूद है। मैं भोजपुरी गाना लिखता हूँ और थोड़े समय से हिंदी पे मेरे काम चल रही है। मैंने गाना लिखा है जो पब्लिक का बहुत सारा प्यार मुझे मिला है, और हमारे बहुत सारे गानों को प्रेम मिलता है तो पब्लिक के द्वारा। मेरा गाना है कि हंसलू तो भाग हमार जाग जाए, हंसलू तो भाग हमार जाग जाए, जा हमरो उमर तोहर के लाग जाए, जा हमरो उमर तोहर के लाग जाए। उसमें का एक लाइन है जो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है और लोगों को बहुत पसंद आया है कि चलने के चाल मोरे रानी, बनल रहो तुहरे जवानी, रूपवा सजावल गोली दाग जाए, जा हमरो उमर तोहरे के लाग जाए। और एक गाना है मेरा कि काहे के लोला लटकवलुए रानी, उल्टा बोलेलू जब कुछो पूछतानी। फिर लड़की का लाइन है कि लागता गरमिया हो, लागता गरमिया मन खोजता हमें, जाई के
ले आई राजा जी पे पासी हो बाजार जाई के ले आई राजा जी पे पासी हो बाजार जाई के ले आई राजा जी। और एक गाना कोको बोला है, मैंने बोला वो गाना है कि ये राजा छोटा तपसे न गर्मी होला, ये राजा जाई बजारे ले आइए कोको कोला, ये राजा जाई बजारे ले आइए कोको कोला। तो आप सब जैसे सारे मेरे गानों को प्यार दुलार देते रहे हैं, वैसे उम्मीद है कि जितने गाने मेरे आएंगे उसका प्यार दुलार मिलता रहेगा। फारूक जी से हम और भी बातें करेंगे। सबसे पहले जो आपको इनके नाम में एक चीज आया होगा बारूद, उसके बारे में भी हम बातें करेंगे कि जो लिरिसिस्ट है ये इस तरह के नाम ऐसे क्यों रखते हैं, और इस बीच में बहुत क्यूरियोसिटी है। दूसरी बात ये है कि हम गायकों के बारे में बहुत जानते हैं, लेकिन जो उनकी लिरिक्स लिखते हैं उनके बारे में बहुत कम जानते हैं। खास करके एक ही चीज टैग कर दी जाती है अश्लीलता को लेकर के भोजपुरी में, जबकि आप देखें तो ये चीजें बहुत पहले से भी चली आ रही हैं। इसका लाइन बहुत ही ब्लर है, बहुत पतला सा है, लेकिन प्रकाश बारूद की अगर आपने गाने सुने होंगे तो बहुत ही खूबसूरत सा लिखते हैं। खास करके अगर वो भी गाने आप याद करें जो जहां हम उम्र खबर के लायक जाएंगे, तो एक बार छोटा सा स्निपेट देना जानना चाहेंगे कि ये प्रकाश बारूद में ये बारूद कैसे आया। और मेरा छोटा भाई है उज्जवल, वो उसके दिमाग में आया कि टाइटिल बारूद रख लेते हैं। अच्छा, कुछ कमाल टाइप का। वो मेरा नाम प्रकाश कुमार सिन्हा है, और वो लगा दिया और वो नाम लोग मतलब याद रख लेते हैं, भूलते नहीं हैं। और यूनिक सा नेम आ जाता है उसमें। मतलब थोड़ा यूनिक सोचते हैं, तो वो लगा दिया, लोग याद रखते हैं तो नाम याद। एक बार फिर से इसको गति देते हैं। गति देने से पहले एक पोष परक कविता जो मेरी हमेशा से फेवरेट रही हुई है, और जो मुझे कहना नहीं पड़ेगा इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। अगर मैं इसे रिसाइट करना शुरू करूं तो आप लोगों को खुद पता चल जाएगा कि किस महान कवि का लिखा हुआ है ये। शुरू करते हैं। ये जब भगवान श्री कृष्ण पांडव का संदेश लेकर के जाते हैं, रश्मि रथी से है, आप सभी ने इसे कहीं ना कहीं सुना ही होगा। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेश आया। दो न्याय अगर तो आधा दो, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, पर जन पर हंसी न उठाएंगे। दुर्योधन दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हर ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वर्ग विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले जंजीर बढ़ा, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृत तो फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्षस्थल विशाल। भुज परिधि बंद को घेरे हैं, मैनाक मेरु पग मेरे हैं। दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब हैं मेरे मुख के अंदर। दृग है तो दृश्य कांड देख, दृग है तो दृश्य कांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जगशर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर। शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि सरेसर सिंधु मध्य। शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि विष्णु जगत धनेश। शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साथ इन्हें हाँ हाँ दुर्योधन बांध। भूलोक अतल पाताल देख, भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख। यह देख जगत का आदिशरण, यह देख महाभारत का रंग। मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान इसमें कहां तू है। मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान इसमें कहां तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख। मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वर्ग विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं,
फिर लौट मुझी में आते हैं। जिह्वा से कहती ज्वाला सघन, सांसों में पाता जन पवन, पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती सृष्टि उधर। मैं जब ही मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मन। बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंतागन। सुने को साध न सकता है, वह मुझे बांध कर सकता है। हितवचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना तो ले। मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जया कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भूपर पहली प्रखर। फलशेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा दुर्योधन। रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विश्वान गुण से छूटेंगे। वयस्गाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे। आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। थी सभासन, सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश परे। केवल दो नर न अघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय। नेक्स्ट परफॉर्मेंस की तरफ मूव करते हैं। पोएट्री लेकर के आ रहे हैं प्रकाश जी हमारे बीच। ये कविता है ऐसे लड़के की, आजकल तो इजहार करना लड़कों का फर्ज है, लेकिन आजकल कुछ लड़के चाहते हैं कि लड़कियां उनसे पहले बोलें। शायद वो शाय है, शर्मिला है, या उसका कोई भी नाम दे सकते हैं। तो वो बोल नहीं पाया कभी, उम्मीद में ही रहता है कि वो इससे आगे बढ़े। देख कर यूं चल दिए हैं, देख कर यूं चल दिए हैं, सोचता हूँ क्या कहें। हालात दिल के बोल दूं, या बात अभी दिल में रखी। रोज रोज यूं देखना और मुस्कुराना तेरा, कब होगा मेरे घर आना जाना तेरा। मैं तो बोलने से रहा, अब तू ही आकर बोल दे। कसम कस के से आगे बढ़ के राज दिल अब खोल दे। नजरें बातें करती हैं और लब को है शिकायतें। या खुदा महबूब की मुझ पर भी हो इनायतें। हो मुकम्मल इश्क मेरा रब से है यही दुआ, आईने में शख्स जो दिखता था मेरा ना रहा। फिर कल सुबह होगी गर देख कर वो फिर हंसे, हालात दिल के बोल दूंगा बात छोटी कविता और है, ज्यादा जीवन में बहुत समय उतार चढ़ाव सभी पे एक उतार से चढ़ाव की ओर तो एक छोटी सी कविता है। व्यक्ति अपने जीवन के बारे में बता रहे हैं कि दिन अच्छे आए गए सभी खाक हो गए। दिन अच्छे आए गए सभी खाक हो गए, जवानी के कई साल यूं ही राख हो गए। चल पड़े थे जिंदा दिली से मंजिल को अपने पाने, घर परिवार के लिए अपना कर्तव्य निभाने। न जाने किसी की नजर लगे ये भगवान ही जाने, धीरे धीरे दुनिया के लिए मजाक हो गए। दिन अच्छे आए गए सभी खाक हो गए, जवानी के कई साल यूं ही राख हो गए। कोई आता है कौन है देखें जरा गौर से। कोई आता है कौन है देखें जरा गौर से। अरे ये तो वो अपने हैं जो सगे हैं किन्हीं और के। नई बिसात बिछाएंगे चालाकियों से फंसाएंगे, जानता हूं उनको मैं कि कितना साथ निभाएंगे। जो दर बदर छोड़ गए थे अब उनके लिए भी पाक हो गए, कह दो उनको कि अब धुंध के बादल साफ हो गए। दिन अच्छे आए गए सभी खाक हो गए, जवानी के कई साल नहीं। एक बार जोरदार ताली इस नेक्स्ट मूव करेंगे नेक्स्ट परफॉर्मेंस की तरफ। इससे पहले एक छोटा सा इसी से मेरा नाम सौभाग्य से माधव कर्ण है और महाभारत के ये दो कैरेक्टर मुझे बहुत ही प्यारे हैं, माधव और कर्ण। और माधव के बहुत ही प्यारे थे अर्जुन, पार्थ कहकर बुलाते थे। लेकिन
उस धनुर्धारी के सामने भी एक ऐसा धनुर्धारी था जो अपने प्रचंड तांडवी तेज से उसने अपने चारों लोकों में अपना नाम कमाया। अब ये एक सिचुएशन है जहां पर कर्ण है और बहुत ही तेज के साथ वो लड़ रहे हैं और पांडव सेना पर बहुत भारी पड़ रहे हैं। तो कृष्ण जब उनको इस तरह से लड़ते हुए देखते हैं तो कहते हैं कि इस पुरुष सिंह का समर देख, इस पुरुष सिंह का समर देख, मेरे तो हुए निहाल नयन, कुछ बुरा न मानो कहता हूं मैं आज एक चिढ़बुड़ वचन, कर्ण के साथ तेरा बल भी मैं खूब जानता आया हूं, कर्ण के साथ तेरा बल भी मैं खूब जानता आया हूं, मन ही मन तुझसे बड़ा वीर पर इसे मानता आया हूं, और देख चरम वीरता आज तो, और देख चरम वीरता आज तो, यही सोचता हूं मन में, है भी कोई जो रोक सके इस अतुल धनुर्धर पूरण में। मैं चक्र सुदर्शन धरू और गांडीव अगर तू तानेगा, मैं चक्र सुदर्शन धरू और गांडीव अगर तू तानेगा, तब भी शायद ही आज कर्ण आतंक हमारा मानेगा। चलिए मौसम के मिजाज को देखते हुए नेक्स्ट परफॉर्मेंस की तरफ बढ़ते हैं। उस्ताद किशोर कुमार जी चैती सॉन्ग लेकर के आ रहे हैं। आपका बहुत ही स्वागत है इस मंच पर। एक बार जोरदार ताली आप देखिए उस्ताद किशोर कुमार जी के लिए। अब चैत का समय चल रहा है, उसको चैत को चैती पेश करो, तो कोई गया नहीं। चैत माँ से बोले ले कोयलिया हो रामा, चैत माँ से बोले ले कोयलिया हो रामा, मोरे आंगनवा, चैत माँ से बोले ले कोयलिया हो रामा, मोरे आंगनवा, कुहू की बोले काली रे कोयलिया, कुहू की बोले काली रे कोयलिया, कुहुक उठे मोरा मनवा हो रामा, कुहुक उठे मोरा मनवा हो रामा, मोरे आंगनवा, चैत माँ से बोले ले कोयलिया हो रामा, मोरे आंगनवा। बहुत ही शानदार सी प्रस्तुति। मुझे लगता है जैसे किशोर कुमार जी की बड़ी आवाज है, वैसे ही इनकी भी बड़ी आवाज, मुझे लगता है ये दीवारें भी अभी थोड़ी सी मशगूल हो गई हैं, आपको सुनने में जीवंत हो गई हैं आपके इस राग को सुन करके। नेक्स्ट जो हमारे पास परफॉर्मेंस इस स्टेज पे करने के लिए आ रही हैं श्रीपर्णा चक्रवर्ती जी, पोएट्री को लेकर के। आपका बहुत ही स्वागत है इस मंच पर श्रीपर्णा चक्रवर्ती जी। अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर श्रीपर्णा चक्रवर्ती। चौपाल डायरी के सभी टीम को बहुत बहुत बधाई, और रत्नेश मेरा छोटा भाई, थैंक यू सो मच मुझे यहाँ बुलाने के लिए। ऐसे मैं अपना परिचय बता दूँ, मैं रंगकर्मी हूँ। मैं शायरी या पोइट्री या सब कुछ नहीं करती, लेकिन बस कलाकार हूँ तो कुछ बस लिख लेती हूँ। तो आज हाजिरी देनी थी सो दे रही हूँ। भाई की फरमाइश थी कि दीदी कुछ तो, कि चलो ठीक है। तो मेरी बेटी का बर्थडे था, उस पर मैंने एक छोटी सी कविता लिखी थी, बस मैं उसे ही पेश करना चाहती हूँ। कविता का शीर्षक है मेरी संजीवनी बूटी। मेरी संजीवनी बूटी, तुम आज भी मेरी छोटी सी नन्ही सी बिटिया हो।
आज भी तुम मेरी छोटी सी नन्ही सी बिटिया हो, पर कैसे अचानक से सब कुछ बदल गया, सोच कर मैं हैरान हूँ। आज भी तुम मेरे सामने जिद करती हो, पर मायने बदल गए हैं। अब मेरे लिए मुझसे बहस कर जिद करने लगी हो। अब मैं रूठती तुम मनाती, मैं रूठती तुम मनाती, मैं रूठती तुम पल भर में हंसकर मुझे गले लगा लेती, चुप करवाती, खुद से पहले मेरे पसंद नापसंद को रखती। कब मेरी बेटी से मेरी माँ बन गई, सोचकर मैं हैरान हूँ। फोन पर मेरी आवाज से मेरी हालत समझने लग गई, मेरी सबसे प्रिय सखी तुम बन गई। अभी तक मेरे सामने लाड़ दिखाने वाली, घर से बाहर निकलते ही आत्मविश्वास से परिपूर्ण हो जाती हो। तुम में हर परिस्थिति में ढलने की क्षमता है, आत्मविश्वास है मेरी जिंदगी का, आत्मविश्वास है मेरी जिंदगी का अनमोल उपहार हो तुम। अपनी क्षमता, आत्मविश्वास, सच्चाई और मेहनत को गांठ बांधकर आगे बढ़ते रहना। याद रखना, ये माँ हर कदम तुम्हारे साथ है, क्योंकि तुम मेरी संजीवनी बूटी हो।